देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद देश की राजनीति गरमाई हुई है। अमित शाह के इस बयान के बाद जहां विपक्ष अमित शाह के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हैं, वहीं जगह जगह अमित शाह का पुतला भी फूंका जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी अमित शाह के बयान पर विभिन्न विपक्षी दल एकजुट होकर शहर के कैंटीन चौक पर न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, सीपीआई, माले, एआईएसएफ सहित अन्य संगठन शामिल थे। इस दौरान नेताओं और अन्य छात्र संगठनों ने एक सुर से अमित शाह को सार्वजनिक तरीके से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की। इस संबंध में माले और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जहां संविधान के 75वें वर्ष पर संविधान का चर्चा हो रहा था, इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जो अंबेडकर रट रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप लोग भगवान का नाम ले, आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये अभद्र टिप्पणी बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान है, ये हिंदुस्तान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आसिफ नेत्री शमा परवीन ने प्रधानमंत्री से अपील की कि अगर प्रधानमंत्री में बाबा साहेब के प्रति थोड़ी भी सम्मान है तो तड़ीपार अमित शाह को बर्खास्त करें। वहीं कांग्रेस नेता साजन सिंह ने कहा कि संसद के बीच में अमित शाह का यह बयान बाबा साहेब का अपमान है, देश के जनतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है, जिसको लेकर यह प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है। उसी तरह प्रतिरोध मार्च का आयोजन करने वाले तमाम छात्र नेता और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए उनसे इस्तीफा की मांग की और माफी मांगने को कहा। नेहरू जी का अपमान नहीं चलेगा। मोदी शर्म करो, मोदी शर्म करो। ये काहे कर रहे हैं भैया? शर्म करो भैया, माफी मांगो। जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हम लोग पूरे भारत में आज अमित शाह का विरोध पुतला दहन हो रहा है और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या वजह हो गई कि उनका पुतला दहन किया जाए? क्या है कि संविधान के जो निर्माता है, जब उन्हीं का संसद में इज्जत नहीं हो रहा है तो आम लोगों का इज्जत कहाँ से हो रहा है? आम लोगों को तारी पार अमित शाह को गृह मंत्री बन गया है, जिसको सरकार डीएम ने तारी पार कर दिया था और उस आदमी को गृह मंत्री बना दिया गया है। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि कौन आदमी समाज का निर्माता थे। सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता थे, प्रजातंत्र के जननी थे ये, और इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार सदन में इनके बारे में बोला गया। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में रोड पर है। क्या मांग कर रहे हैं इसके माध्यम से? मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इसको शर्म करना चाहिए। ऐसे देश में और प्रधानमंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है फिर से और कल अमित शाह ने जो बयान दिया है, आपको पता होगा कि उन्होंने अंबेडकर के नाम को लेना फैशन बताया है। हम लोग कैमरा अंबेडकर के नाम को फैशन बताना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर वो संसद में भाषण कर रहे हैं तो वो भी अंबेडकर की देन है। और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के संबंध को गलत बताकर उन्होंने इस देश के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है, ये इस देश के लिए काला दिन है। कल का दिन इस देश के लिए काला दिन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान का निर्माण किया और उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के तहत चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनावी प्रक्रिया हो, उसी चुनावी प्रक्रिया के तहत अमित शाह भी गृह मंत्री बने हैं। लेकिन वो इस देश के इतिहास को कलंकित करना चाहते हैं, इस देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, नेहरू के इतिहास
इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अंबेडकर के योगदान को मिटाना चाहते हैं, उनको प्यारा सिर्फ सावरकर है। इसलिए इसे हम किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और आज उसी के विरोध में हमारा संगठन यहाँ पर आया है और कहने आया है कि अमित शाह को इस अनर्गल बयान पर माफी मांगना चाहिए। और उसके बाद जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दिया वो भी काफी निंदनीय है। अमित शाह, मुझे लगता है या तो आपको इस देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपने इस देश के इतिहास को नहीं पढ़ा है, या तो इस देश के इतिहास को आप आरएसएस के इशारे पर मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम अमित शाह को माफी मंगवाने के लिए आज हमारा संगठन पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन प्रदर्शन कर रहा है। और मैं पूरे देश की जनता को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो संविधान के दुहाई देकर शपथ लेते हैं, संसद भवन पहुंचते हैं, उस संविधान निर्माता को इस तरह से अभद्र व्यवहार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के काला अक्षर में लिखा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं, अमित शाह कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन के नाम पर पूरे देश में जिस तरह से उनका गोबर थोपा गया, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान, बिहार के नौजवान, बेगूसराय के नौजवान इस्तीफा सीधे तौर पर अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। जिस तरह से बयानबाजी संसद भवन में, जिस तरह से संसद भवन पूरे देश का फैसला निर्णय लेता है, उस संसद भवन में इस तरह से अभद्र शब्द का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सीधे तौर पे तमाम चैनलों के माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, अमित शाह से माफी मंगवाए, अमित शाह को इस्तीफा दिलवाए। अगर नहीं दिलवाते हैं तो हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, संसद से लेकर सदन तक घेरने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF।